सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक जिज्ञासा के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह है कि जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, जैसे अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया और कई जगह होता है, कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, तो उस वक्त भगवान क्यों नहीं आते मदद करने के लिए? यह कई लोगों के प्रश्न हैं और कोई आज के प्रश्न नहीं है, बहुत समय से कहते हैं। हालांकि मैं जवाब देता आया हूँ, लेकिन YouTube पर मैं इस विषय में पहली बार जवाब देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ईश्वर को यहाँ सर्वव्यापी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि सब कुछ ईश्वर है, यह बताया गया है। ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि ईश्वर का आकारात तो जो है, जो आकार स्वरूप ईश्वर हैं, तो वह कोई भंग नहीं होता है। आप मूर्तियों को तोड़ दें, मंदिर को तोड़ दें, तो भी आकार तो आकार ही है। प्रार्थना का जो घर बनाया गया है, जहाँ पर लोग एक साथ होकर के एक उद्देश्य से एकजुट होकर के अपने को ध्यान में, भक्ति में लगा सकते हैं, उस उद्देश्य से मंदिरों की स्थापना हुई है। मंदिर कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए। और कहीं पर किसी शास्त्र में, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि मेरी कोई प्रतिमा तोड़ दे तो मैं बचाने आऊँगा, प्रतिमा मैं अपने नहीं टूटने दूंगा, मंदिर में अपने नहीं टूटने दूंगा। ऐसा कहीं पर कोई से जिक्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की सत्ता हर समय मौजूद है, न उनके सिद्धांत को कोई समाप्त कर सकता है। उनका जो सिद्धांत है सर्वव्यापकता का और सभी कुछ होने का, उस सिद्धांत को कोई भंग नहीं करता, न टूटने से वह भंग होता है। तो यह जो है एक संप्रदाय विशेष का मामला हो जाता है अवश्य, कि उस संप्रदाय विशेष के जो प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं उसको कोई ईर्ष्यावश, घृणावश भंग कर देता है, मूढ़तावश, अज्ञानतावश, पागलपन के कारण, उन्माद के कारण। तो यह जो है उस संप्रदाय का विषय है। इसमें कानून की भूमिका ज़्यादा है और समाज की भूमिका ज़्यादा है। समाज को निसंदेह इतना समर्थ होना चाहिए कि अपने बनाए गए चीज़ों को, जिसमें कि उसके धन लगे हैं, जिसमें कि उसकी प्रतिष्ठा लगी है, जिसमें कि उसके परिश्रम लगे हैं, तो उसको वह स्वयं बचाए। यह सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, अपने उपयोग के लिए बनाते हैं। तो वह हमारा उपयोग हल हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम बचा सकें। यह कुव्वत भी अपने में होनी चाहिए। ईश्वर को बचाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो बच्चे बचाए। जो तोड़ने वाले हैं वे भी ईश्वर ही है। जो प्रतिमा टूट गई, वह भी, टूटने के बाद जो बची वह भी ईश्वर ही है। टूटने के पहले जो थी वह भी ईश्वर ही था। मंदिर भी पहले ईश्वर था, बनने के पहले भी ईंट पत्थर जो थे, सीमेंट वगैरह जो जिसे जोड़ के बनाया गया था, वो अभी पहले ईश्वर ही था। अब भी ईश्वर है, टूटने के बाद भी ईश्वर होगा। ईश्वरत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न उनके सिद्धांत पर फर्क पड़ रहा है। उसमें जिस समाज ने अपने जिस उपयोग के लिए बनाया था उस पर अवश्य फर्क पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस समाज को स्वयं इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इतना पराक्रम, इतना वीर, इतना शौर्य उसमें होना चाहिए।
और जो लोग तोड़ने वाले लोग हैं तो उनके अगर ग्रंथ देखे जाएं तो उनके ग्रंथ में तो बताया गया है कि मैं खुद आऊँगा बचाने के लिए। यदि मक्का पर आफत आ जाती है, मुसलमानों के ग्रंथों में तो स्पष्ट वर्णन है कि वह बाबिल के रूप में आएंगे और उनके ग्रंथ झूठे सिद्ध हो गए। हिंदुओं के ग्रंथ तो झूठे सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है ये सब चीज़ कि हम बचाने आएंगे या मैं कहीं टूटता हूँ और क्या बचाना है उसको। लेकिन उनके ग्रंथ में तो ये बचाने वाली बात है, उनके यहाँ तो बात है। तो अबाबिल आएंगे। लेकिन जब मक्का पर हमला हुआ था 930 ईस्वी में, जो बहरीन का राजा था अबू ताहिर अल करमाती, उसने मक्का पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह इसको रोकता है बचाने से, तो कहाँ है अल्लाह, ज़रा आए, मैं यहाँ खड़ा हूँ इसको नष्ट करने के लिए और ज़रा बचा के मुझे दिखाए। तो वहाँ तो कोई नहीं आया, ना कोई पक्षी आया ना कोई और आया, जो आया मार दिया गया। जो भी मनुष्य आए झगड़ा करने के लिए, विरोध करने के लिए, वे सारे मार दिए गए। भारी कत्लेआम के बीच में करमाती ने कब्जा किया और वहाँ से जो संगे अस्वद पत्थर था उस पत्थर को उठा करके ले गया अपने यहाँ और उस पत्थर को तोड़ दिया और तोड़ करके उसे लैट्रिन में अपना लगा दिया और उसके ऊपर मल मूत्र विसर्जन करता रहा, पोटी करता रहा। बताते हैं तकरीबन 21 बरस तक। उसके बाद फिर इन लोगों ने, मुसलमानों ने पैसे दिए बहुत ज़्यादा, उससे लड़ के जीत नहीं सकते थे, पैसे दे करके उससे वो ख़रीद लिया। फिर उसको जोड़ करके फिर उसको लगा दिया गया। तो वहाँ जो बताया गया था वह तो गलत सिद्ध हुआ, यहाँ तो गलत सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ तो ये बताया ही नहीं गया और यह भी नहीं कहा गया है कि यह जो है ये मेरा घर है। ईश्वर का घर क्या हो सकता है? उनका ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है। यहाँ पर तो ईश्वर को सर्वव्यापी माना गया है, किसी एक जगह नहीं रहता है कि एक जगह रह रहा है दूसरी जगह नहीं रह रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की वो है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि वह है नहीं। तो फिर उसको बचाने और न बचाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कम्युनिटी की जो उपयोगिता थी उसके पर फर्क पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए कानून होना चाहिए और समाज के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका प्रतिकार कर सकें। और जो दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, उनको भी तैयार करना चाहिए, उनको बहस के लिए तैयार करें, उनको समझाएं बुझाएं, उनकी अज्ञानता भ्रम दूर करें कि देखो इससे किसी प्रकार का जो है तुमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और मूर्ति तुम भंग नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति भंग नहीं होती है, मूर्ति तो रहती ही है। मूर्ति का मतलब हो गया जिसका आकार प्रकार हो, जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। तो जिसका डायमेंशन होता है, जिसका आकार है, उसी को मूर्तमान कहते हैं, वही मूर्त है। तो किसी चीज़ को तुम कितना भी तोड़ दो, मूर्तमान तो वो रहता ही रहता है, उसके मूर्तपन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आकार प्रकार दूसरे ढंग का हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा किस ढंग का आकार है उससे तो मतलब है नहीं, आकार से मतलब है कि मूर्त नहीं होना चाहिए। तो मूर्त तो फिर भी रह जाता है। तो आकारत तो सत्य सिद्ध है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जो तोड़ने वाला है वो खुद आकार में है, उसके खुद एक सीमा है कि खुद लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गोलाई है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो इतने ना समझ हैं, जिनको साइंस का कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए इस्लाम साइंस में आगे नहीं जा सकता कभी भी नहीं, और इसीलिए गरीबी से नहीं मुक्त हो सकता। संसाधन से अपने गरीबी को वह कितने समय तक छिपाएगा? इसलिए इस्लामिक देश कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। और जो संसाधन के बल पर, पेट्रोलियम के बल पर अभी अमीर बने हुए हैं, वे बहुत जल्द जब पेट्रोलियम का विकल्प आ जाएगा वे दरिद्र हो जाएंगे। उनके शिक्षा का कोई लेवल है नहीं, शिक्षा उनकी अच्छी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि विज्ञान विरोधी है। विज्ञान विरोधी
हैं, इस वजह से वैज्ञानिक बातों को नहीं समझते हैं, तथ्यों को नहीं समझते हैं और अवैज्ञानिक चीज़ों को मानते हैं। जब तक मुस्लिम बने रहेंगे अवैज्ञानिकता उनमें बनी रहेगी और वैज्ञानिकता आ गई तो मुस्लिम बने नहीं रह सकते। तब तो उनके सामने विकल्प है और विकल्प यह है कि वो क्या वैज्ञानिकता को चुनते हैं या अवैज्ञानिकता को चुनते हैं। अगर वैज्ञानिकता को चुनते हैं तो गरीबी से छुटकारा पा जाएंगे। अगर वैज्ञानिकता को नहीं चुनते हैं, अवैज्ञानिकता को चुनते हैं तो गरीबी में उनको फंसे रहना ही रहना है। हर उपाय कर लेंगे, वो किसी हालत में नहीं उबर सकते। बड़े से बड़े संसाधन उन्हें दे दिए जाएं, समृद्ध देश दे दिया जाए, उसको भी वे दरिद्र बना देंगे। क्योंकि मूलतः टेक्नोलॉजी से धन आता है, तकनीक से धन आता है। संसाधन से तो मामूली धन आएंगे, जीने खाने बढ़ाएंगे। आप बहुत ज़्यादा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत नहीं ले सकते संसाधनों से। तो अगर वे इस्लाम से जुड़े रहे, इस्लाम धर्म को मानते रहे तो बहुत जल्द वो जो है दरिद्रता के कगार में फंस जाएंगे और फंसे ही हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे मुस्लिम देशों को। पेट्रोलियम निकाल दे, उसके बाद देखें उनकी हालत क्या है। और पेट्रोलियम आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाना है। पेट्रोलियम का विकल्प भी अब आ ही चुका है, बहुत सारे एनर्जी के विकल्प आ रहे हैं। जब पेट्रोलियम की खपत धीरे धीरे डिमांड कम होती जाएगी और उनको गरीबी का सामना करना पड़ेगा और तब उनके सामने एक बहुत यक्ष प्रश्न खड़ा होगा। और उनको यह बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि उनकी यह दुर्गति किस लिए हुई है। दुर्गति इसलिए हुई है क्योंकि वो एंटी साइंटिफिक हैं, और एंटी साइंटिफिक इसलिए हैं क्योंकि वे इस्लामिक हैं। तो इसलिए वो मूर्त के जो विज्ञान है उसको नहीं समझ पाते हैं और इसलिए ये सब हरकतें कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपको उत्तर मिल गया होगा। ओम।